है ये धर्मपुरा गांव की स्टोरी, जहां होता था बहुत क्राइम और चोरी। पुलिस वालों को भी टिकने ना दिया, सरकार ने भी ठेंगा दिया। फिल्म शोले से इंस्पायर हुए, 5 मुजरिम अब सिपाही हुए। होगी अब जंग इन सिपाहियों की, मुजरिमों के संग देंगे सबको ये कैसी कैसी गोली। ये है बच्चन पांडे की टोली, टोली ये है बच्चन पांडे की टोली, टोली ये है बच्चन पांडे की टोली। अभी तक वो नहीं आई। वो कौन? अरे वही यार, रोटी? अरे नहीं नहीं, जो पीते हैं ना दारू? जो सुस्ती उड़ाती है। सिगरेट? नहीं नहीं, सारे सेंसर चीजों के नाम ले रही है। अरे वो जो घूट घूट करके पीते हैं। अबे चाय। हाँ चाय, अभी तक चाय नहीं आई। हसमुख, तुझे भी ना औरत बनकर पैदा होना चाहिए था। क्यों? वो 36 साड़ी देकर एक साड़ी पसंद करती है ना, तो तू भी इतनी सारी आइटम बोलने के बाद एक आइटम पसंद करता है। सीधे सीधे नहीं बता सकता था तुझे चाय चाहिए। कैसे झेलती हो तुम इसको? मत पूछो रोजी, हमारे बेचारे गरीब दिल का हाल, हमारी बोलती जुबान का हाल और हमारे सुनते कानों का हाल। हमरा दूध बचाई लो साहब, हमरा दूध बचाई लो साहब, मंतर मार के छू मंतर। अरे तुम दूध देते हो भाई, इंसान हो ना। अरे साहब, हम अपने दूध की बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी भैंसिया की दूध की बात कर रहे हैं। मंतर मार के छू मंतर। अरे यहाँ जादू टोने वाला थोड़ना है, यहाँ कानून के रखवाले रहते हैं। न्याय अन्याय क्या है तेरा, तू अंदर चल के बता, जस्टिस चौधरी तेरा फैसला करेंगे। अरे हमको कहाँ अंदर ठूसे दे रही मंतर मार के छू मंतर, हम तो यहाँ शिकायत लिखाने आए मंतर मार के छू मंतर। समझ गए कि तुम जो शिकायत करने आए हो, मगर ई जोन बात कर रही है वो है बड़के साहब के बारे में। अंदर है बड़के साहब, जाओ। तो उनको अंदर काहे डाल दिया, कौन जुर्म किए हैं क्या मंतर मार के छू मंतर? अबे तुम्हारी तो, इधर आओ रोजी, रोजी इधर आओ। मंतर मार के छू मंतर। बड़के साहब के बारे में ऐसी वैसी बातें करते हो, चौकी में घुस करके बकवास करते हो तुम। बड़के साहब अंदर है का मतलब ई है कि अंदर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, अंदर जाकर के उनसे बात करो, जाओ। जी 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 मैडम, हम जाते हैं। चलिए मैडम। 1002, 1003, 2000 और लगो 3000। आओ भैया जी। भीम, देखो, तुमको जो कुछ भी कहना है हमारे जूनियर से कहो, और अगर वो ना सुने तो हमसे कहना, ठीक है? हाँ रोजी, मुझसे कहो ना, अगर मैं ना सुनूं तो भीम भाई से कहना। तुमने ये सब कुछ भीम को सिखाया है ना? हाँ, तो मैंने कुछ गलत थोड़ा सिखाया है। भीम भाई कितने बिजी रहते हैं, तुम बार बार उन्हें डिस्टर्ब करती रहती हो। मैं हूं ना उनका जूनियर, मुझसे कहो अगर मैं ना सुनूं तो उनसे कहना। प्यार करोगे? हाँ, अगर मैं ना करूं तो उनसे कहना। थप्पड़ खाओगे? हाँ, अगर मैं ना खाऊं तो उनसे कहना। तो ले खा। अरे ये कैसा कानून है मैडम? पुलिस वाली हो के खूबसूरत पुलिस वाली को मार रही हो, मंतर मार के छू मंतर। अबे मुच्छर सिंह, रोजी उधर जाना जरा। क्या है बे मुच्छर सिंह, तेरी मूछें उखाड़ के कुत्तों को खिला दूंगा और कुत्ते के जुए तेरे सर में डाल दूंगा। अबे तेरे बाप का क्या जाता है बे? ये पुलिस वालों का अपना मामला है, तू अपना मामला भौंक। साहब मेरी भैंस को बचा लो, मंतर मार के छू मंतर। अबे वो मंतर जंतर, हम क्या डॉक्टर डंगर हैं? हम तेरी भैंस का क्या कर सकते हैं? जा किसी भैंस के डॉक्टर के पास जा। साहब इस मामले में कोनो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, इस मामले में तो सिर्फ आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, मंतर मार के छू मंतर। अरे आप कुछ बताएगा भैया? झापड़ दूं मंतर मार के छू मंतर। अरे नहीं मैडम, का है ना कि हमारी जो भैंसिया है वो आजकल बहुत पतला पानी जैसा दूध देने लगी है, मंतर मार के छू मंतर। अरे भाई, क्या है ना कि आजकल बरसात का मौसम बहुत है और पानी जगह जगह जमा हो जाता है, तो तुम्हारी जो भैंस है वो पानी में जाके बैठ जाती होगी, और जो पानी है तुम्हारे भैंस को दूध में जाके मिल जाता होगा, इसलिए ऐसा दूध दे रही है पतला पतला। बारिश का मौसम खत्म होने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं साहब? हम तो अपनी भैंसिया को तबेले से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, पानी में कैसे जाएगी? मंतर मार के छू मंतर। तो फिर हो सकता है कि शायद वो पानी ज्यादा पीती हो, इस वजह से ऐसा दूध दे रही है पतला पतला। अरे नहीं, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आजकल ससुरी पानी नहीं पीती है, चारा बहुत खाती है, मंतर मार के छू मंतर। तभी तो भाई देखो, कहा है ना कि
आजकल का जो चारा आ रहा है ना, उसमें पानी बहुत मिला है बरसात का। तुम्हारी भैंसिया खाती होगी चारा और वो पानी पेट के द्वारा जाके उसके दूध में मिल जाता होगा, इसलिए पतला दूध दे रही है। एक काम करो, थोड़े दिन रुक जाओ, बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो निकल लो यहाँ से, जाओ। साहब एक बात बताओ, बरसात के पानी से कौनो पिछले जन्म की दुश्मनी है का? नहीं, वो मतलब बार बार हम बरसात के पानी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं ना, इसीलिए हमने पूछ लिया। अरे साहब, बरसात के पानी की वजह से नहीं हुआ है, हमारे गांव में एक ससुरा तांत्रिक आके बस गया है, उसी का ये सब किया क्रम है। मंतर मार के छू मंतर। तांत्रिक? कोई पटाखा लड़की है क्या? नहीं, मर्द है। मर्द तांत्रिक? तो भीम भाई को बताओ, वो ही निपटते मर्द तांत्रिकों से। अरे साहब, हुआ क्या कि हम अपनी प्यारी भैंसिया को टहलाने और चराने जंगल ले गए। वहां ससुरा एक तांत्रिक बैठ कर तपस्या कर रहा था, तो हमारी भैंस को हमने कंट्रोल कराए के लिए एक लठ फेंक के मारा, तो वो लठ ना भैंसिया की बजाय तांत्रिक की खोपड़ी पे लगा और आवाज आई टन। अरे बहुत भड़क गया वो ससुरा, हमको श्राप देती खड़े खड़े। बताइए कोई बात है? हमसे कहीं बेटा बर्बाद हो जाओगे, जिस भैंसिया के चक्कर में खोपड़ी पे लठ बजाए हो ना, उसी भैंसिया के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, तो हमको श्राप लग गया है। मंतर मार के छू मंतर। अरे आजकल किसी की तपस्या में इतनी ताकत कहाँ जो ऐसे किसी को बर्बाद कर दे। तुम जाओ, खुश रहो, यहाँ रहो या इलाहाबाद रहो। का बताई मैडम जी, जब से हमारी भैंसिया को श्राप लगाया और जब से वो पतला पतला दूध देने लगी है ना, तब से क्या है, पहले तो वो चारा खाती थी, फिर पानी पीती थी, आजकल पानी नहीं पीती, खाली चारा खाती रहती। बहुत फाइनेंशियल प्रेशर आ गया है। अच्छा एक राज की बात बताएं, पहले गोबर करती थी गीला गीला, आजकल गोबर करती ढीला ढीला। हमको तो श्राप लग गया है मैडम, मंतर मार के छू मंतर। अबे ओ भैंस की पूछ, अबे ऐसा कैसे हो सकता है बे? अरे ऐसा हो गया है, हम तो बर्बाद हो गए, हमको श्राप चपक गया है। मंतर मार के छू मंतर। अच्छा तुम एक काम करो, तुम उस तांत्रिक का हमें पता बताओ, हम उसकी तपस्या भंग कर देंगे। वैसे भी हमारे पास ये हसीन और खूबसूरत अप्सरा है ना, जो रोज मेरी तपस्या भंग करती ही रहती है। तू कौन सी तपस्या करता है? ब्रह्मचार्य की। हो गया नट्टू, सावधान। अभी लेके आता हूं। क्या हुड़ हुड़, अंदर चल। शांति शांति शांति। हमें किसने बुलाया मूर्ख? ये क्या तुम हमारे भय से भयभीत नहीं हो? हमारे भय से भयभीत होकर तो लोग एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं और तुम खुद की तरफ उंगली उठा रहे हो। बस उड़ा के फूस, डर नहीं लगता तुम्हें? फूस। अबे ओ भसम उड़ा के फू फू, वो सुना नहीं क्या तूने? जो डर गया समझो घर गया, और हम तो घर जाते ही नहीं है। काहे कि हमारा तो घर ही नहीं है। तो यहाँ क्या कर रहे हो मूर्खों? चलो जंगल में मेरे साथ मिलकर तपस्या करेंगे। बस मुड़ा के फूस। ओए जंगली जानवर बदतमीज, ये बता कि तूने इस बेचारे के तबेले पर अपना काला जादू क्यों मारा? ये कौन बालक है? बस मुड़ा के फूस। बस मुड़ा के, ये बालक नहीं है, तेरे जैसे कई बालकों का बाप है। बोल बे। भगवान के सब और बोल गया था कि हम तुमने भैंसिया को डंडा फेंक के मारा रहा है, तो तुमने लग गवा रहा है, खोपड़ी से आवाज भी आ रही टन। और तुमने हमको श्राप भी दे दिया था कि भैंसिया के चक्कर में भस्म हो जाओगे। हम भस्म हो गए, मंतर मार के छू मंतर। तू अभी तक जिंदा है मूर्ख। मेरे श्राप के बाद में भी सही सलामत है, मेरी तपस्या भंग करके भी तू सही सलामत है। भस्म उड़ा के बाबा देखो, तुम ये मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़े हो। अरे पुलिस इस तपस्वी का क्या बिगाड़ लेगी? इस चौकी को भस्म कर दूंगा, तुम सबको भस्म कर दूंगा श्राप देकर। कर, अब कर बर्बाद कर। साहब आपने ये क्या किया? एक बेकसूर तपस्वी पे हाथ उठाया, मुझे मारा, भस्म उड़ा के फूस। अरे ओ मिस्टर भस्म उड़ा के फू, वो तांत्रिक भैया कहाँ गए? ये किसकी आत्मा घुस गई रे? अच्छा बेटा,
दुई लपड़ पड़े कि नहीं कि कुछ नहीं किया? सच सच बोल। साहब अभी तक तो मैं सच ही बोल रहा था, लेकिन इस दूध वाले इस बेकसूर तपस्वी को फंसा है। अब देख मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ, ऐसा शराब दूंगा कि तू भस्म हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, भस्म उड़ा के फूस। साहब माफ कर दीजिए, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था, मेरी तपस्या में कोई बल नहीं है, मैं तो तुक्के फेंक रहा था भस्म उड़ा के। देखा आया लाइन पे। अरे लेकिन तू जो भी फेंक रहा था उससे इसको चोट लगी थी तो? अरे भीम, तुक्का का मतलब ये अपनी भाषा में फेंक रहा था। हाँ साहब मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था भस्म उड़ा के फूस। तो आपने इन्हें माफ किया? अरे हमको क्या हुआ? तो वैसे ही सीना तान के खड़े चौड़े से मुझे भी टमाटम लटक रही हैं। हमारी भैंसी का क्या होगा? मंत्र मार के छुमंतर। अरे दूध वाले, अरे तुम्हारी भैंसिया को भी कुछ नहीं होगा, वो भी सही सलामत रहेगी। मैं जाऊं क्या साहब? भस्म उड़ा के फूस। जाओ उड़ जाओ। ले जाओ। हाँ भाई, तू यहाँ क्यों खड़ा है मूछे तान के? जा अपनी भैंसों के साथ नहा धो, दूध निकाल, दूध में पानी मिला और पैसे कमा। चल फुट। मंतर मार के छू मंतर। वैसे रोजी डार्लिंग, मैं सोच रहा था अगर उस तांत्रिक के बारे में मुझे पहले से पता होता तो आज मैं उससे अपना प्यार मांग लेता। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी। सच? काश मेरा प्यार मेरा हो जाता तो तुम्हारा क्या होता? भैंस की पूंछ।